25 से 30 लाख रुपए बर्बाद होने से वीडियो बचा सकता है। वो मिट्टी को टच करेगा केवल इतना, ठीक है, ये पूरा मिट्टी के साथ में टच होकर के चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट है वो मैं आपको दोनों के अंदर बताता हूं। दोस्तों 2026 में कंबाइन हार्वेस्टर खरीदने का विचार है, आपको ये तो पता है कहाँ आना है, आपको आना है पानेसर के अंदर। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता कि ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर खरीदें या फिर खरीदें व्हील कंबाइन हार्वेस्टर, आपके लिए कौन सा आखिर बेस्ट है। तो आज की इस वीडियो में आपके दिमाग से ये जो सुझाव हैं, सवाल हैं, ये निकालने की कोशिश करूंगा, आपको क्लियर ये करके दूंगा कि आपको कौन सा कंबाइन हार्वेस्टर आपके काम के हिसाब से बेस्ट रहने वाला है, आपके काम को टाइम से पहले करके आपको देने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की कर लेते हैं शुरुआत। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपके ये 25 से 30 लाख रुपए बर्बाद होने से वीडियो बचा सकता है। आप अपने डिसीजन को बेहतर तरीके से ले सकते हैं, जिससे कि आपको जीवन में भी कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ट्रैक कंबाइन और व्हील कंबाइन में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों जो ट्रैक कंबाइन है ये उस एरिया के लिए ज़्यादा कारगर साबित होता है जहाँ पर कीचड़ भरे रास्ते हैं, जहाँ पर खेत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, ज़्यादा छोटे खेत हैं और जहाँ पर धान की फसल ज़्यादा होती है, वहाँ पर आप ट्रैक कंबाइन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर दिए गए ट्रैक इसको कीचड़ में भी काम करने में कुशल बनाते हैं। ये कंबाइन हार्वेस्टर होता है दोस्तों जो व्हील वाला होता है, ये होता है मल्टीपर्पज़। इसको आप कीचड़ भरे खेत में भी चला सकते हो, इसको आप सूखे खेत में भी चला सकते हो। लेकिन अगर आप बात करोगे खड़े पानी भरे हुए खेत में काम करने की, तो वहाँ पर ये कहीं ना कहीं आपको हल्की फुल्की दिक्कत दे सकता है। ये 4 व्हील ड्राइव होने के बावजूद भी फंस जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप कहोगे सर इसके अंदर 4 व्हील ड्राइव तो आता है, 4 व्हील ड्राइव होने के बाद भला कैसे फंस जाएगा। मेरे भाई अगर खेत में पानी ज़्यादा है तो इसके वेट होने के कारण जब इसमें अनाज भी लोड हो जाता है तो कहीं ना कहीं वेट और बढ़ जाता है, जो इसको कहीं ना कहीं मिट्टी के अंदर धंसा देता है। लेकिन वहीं पर अगर ट्रैक की बात करेंगे, ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर की बात करेंगे, तो इसके साथ में जस्ट उलट कहानी है। इसके ऊपर वेट बढ़े या घटे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो दायरा है वो मिट्टी को टच करेगा केवल इतना, ठीक है। पिछले टायर्स का भी इतना दायरा मिट्टी को टच करेगा, यानी ग्रिप बनेगी मिट्टी के साथ में। लेकिन इसकी बात करेंगे तो इसके साथ में आपको दिख रहा है ये पूरा मिट्टी के साथ में टच होकर के चलेगा, इतना एरिया लेकर के चलेगा। तो आप ये लगा लो कि ये मिट्टी के अंदर धंसेगा नहीं। अब आप कहोगे सर ट्रैक अगर लूज हो गया तो इसके अंदर तो बड़ी दिक्कत आएगी। भाई ट्रैक लूज नहीं होगा, लूज हो भी गया तो इसके अंदर ये सिस्टम दिया जाता है जिसकी सहायता से आप ट्रैक को टाइट भी कर सकते हो। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर, ट्रैक कंबाइन के अंदर और अपनी व्हील वाली कंबाइन के अंदर, ठीक है। तो आप लोगों ने अंतर समझ लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके लिए बेस्ट आखिर कौन सा है। धान की खेती ज़्यादा कर रहे हो, आपको धान के साथ साथ में और भी फसलें करते हो, लेकिन आपके यहाँ मिट्टी ऐसी है, आपके यहाँ क्लाइमेट ऐसा रहता है कि बरसात कभी भी आ जाती है, खेत में पानी भरा रहता है, गीले खेत हैं, तो वहाँ पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर की तरफ, क्योंकि ये साइज़ में भी छोटा है, इससे इसकी हाइट भी कम है। और इसके अंदर एक और बात मैं आपको बताऊँ, अगर आपके खेत भी वहाँ पर कॉम्पैक्ट होते हैं तब भी आपके लिए यही बेस्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया इसकी हाइट भी कम है, इसकी साइज़ भी छोटा है, दिखने में भी छोटा है, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आपका खेत बड़ा है, आपके वहाँ लाइनें ऊंची हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, आपके वहाँ कीचड़ की समस्या नहीं है, पानी की समस्या नहीं है, तब आप इसकी तरफ जा सकते हो जो अपना ये नॉर्मल कंबाइन हार्वेस्टर आता है, यानी कि व्हील वाला कंबाइन हार्वेस्टर आता है। अब बात कर लें दोनों के अंदर और क्या डिफरेंस है, काम में क्या डिफरेंस है और फीचर्स में क्या डिफरेंस है। दोस्तों ये जो मॉडल है ये पानेसर का T सीरीज़ है, T40 मॉडल है दोस्तों ये। इसके अंदर आपको डिफरेंट फीचर मिल जाते हैं, जबकि इसके अंदर आपको उससे और अलग फीचर मिल जाते हैं। इसके अंदर जो रील मिलेगी आपको, ये इस तरीके की रील देखने को मिलेगी। ये भी फुल हैवी ड्यूटी मॉडल आता है दोस्तों, इसको पूरी तरीके से कवर किया जाता है, थोड़ा सा प्रीमियम लुक देता है। जैसे ये ट्रैक कंबाइन है, जैसे साइज़ में छोटा है तो उस हिसाब से फीचर इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन इसकी कॉस्टिंग भी कहीं ना कहीं अपने नॉर्मल या रेगुलर मॉडल से थोड़ी सी ज़्यादा चली जाती है। ये डिफरेंस भी एक बड़ा इसके अंदर आ जाता है। दूसरा इसके अंदर आता है दोस्तों डबल थ्रेशर टेक्नोलॉजी, जो कि बाकी कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर नहीं आती, लेकिन इसके अंदर आती है। जबकि इसके अंदर अगर बात कर लूँ तो इसके अंदर आप देखोगे तो इसका सिस्टम जस्ट उलट है। इसके अंदर सिंगल थ्रेशर ही आता है, लेकिन थ्रेशर इस तरीके का है जो कि हर तरीके की फसल को आसानी से काट करके निकालने में सक्षम है। अब आप कहोगे सर ये भी तो निकाल देता है। भाई इसके अंदर डिफरेंस ये है, ये स्पेशली धान के लिए ही बनाया गया है। तो धान के अंदर आप अगर आपका खेत पूरा गिल्ला है, फसल आपकी अगर नरम भी है ना पूरी 100%, तब भी आप इसके साथ में उसकी निकासी कर पाओगे, क्योंकि इसके अंदर इसका सिस्टम, इसका मैकेनिज्म ही उसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर आप देखोगे पीछे की तरफ इसके अंदर यहाँ पर आपको SMS सिस्टम भी मिल जाता है, आपको पुआल महीन साथ में ही ये करके दे देता है। उसके अंदर आपको अलग से फिटिंग कराना पड़ता है अगर आपको उसकी ज़रूरत है।
तो ये आपको इसके अंदर फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अंदर जो इसका ये बूम है जिसकी सहायता से अनाज अनलोड होता है, ये 360 मूवेबल है, हाइट पर ज़्यादा चला जाता है, उसका केवल सिंगल ही तरफ मूव होता है और 360 मूव नहीं होता है। तो ये डिफरेंस दोनों के अंदर आपको मिल जाता है। इसके अंदर लगभग आपको 100 से लेकर के 120 HP तक के इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं इसी T40 कॉम्पैक्ट मॉडल में, जबकि इससे दिखने में छोटा है। इसके अंदर आपको सिंगल ऑप्शन मिलता है इंजन का, जो कि है इसके अंदर 74 HP अशोक लीलैंड हाई टॉर्क इंजन। तो ये डिफरेंस और इसके अंदर मिल जाता है। काम की बात मैं कर लूँ तो काम ये भी ज़बरदस्त तरीके से करता है, काम ये भी ज़बरदस्त तरीके से करता है। लेकिन सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट है वो मैं आपको दोनों के अंदर बताता हूँ। इसके अंदर प्लस पॉइंट ये है दोस्तों कि ये धान के खेत में, पानी भरे हुए खेत में, कीचड़ भरे खेत में भी आसानी से धान की कटाई कर सकता है। लेकिन बात अगर करेंगे गेहूँ की, तो गेहूँ में ये वाला मॉडल कहीं ना कहीं मार खा जाता है। क्यों खा जाता है? क्योंकि इसके अंदर दिए गए ट्रैक जो खेत के अंदर भूसे को बर्बाद कर देते हैं, फसल को बर्बाद कर देते हैं उसकी निकासी होने के बाद में। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। इसका ये प्लस पॉइंट है कि इसके अंदर दिए गए हैं व्हील जो कि मिट्टी के साथ में बहुत कम ग्रिप बना करके चलते हैं, जिससे कि जो आपकी फसल है, जो आपका भूसा है, स्ट्रो आपका बचा हुआ है, वो खेत में एज इट इज़ रहता है, जिसको बाद में आप भूसा बनवा सकते हो। इसके अंदर अगर आपने भूसे वाला मॉडल ले रखा है तो इस साथ में ही भूसा बना देता है। तो ये हर जगह चल जाता है। ये गेहूं में अगर भूसे की ज़रूरत नहीं है आपको, तब तो आप इसको चला सकते हो। अगर आप भूसे की ज़रूरत है आपको, तब आप इस मॉडल को नहीं चला सकते। तो ये इसका एक निगेटिव पॉइंट है, ड्रॉबैक है, और ये इसका एक प्लस पॉइंट है। अगर बात कर लूँ मैं दोस्तों रोड की, तो यहाँ पर भी दोनों के अंदर प्लस माइनस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको कहीं दूर लेकर के जाना है तो इसको आप सीधा रोड पर नहीं लेकर के जा सकते, क्योंकि स्पीड बहुत कम है, ये ट्रैक के ऊपर चलता है। तो इसको आपको कैरी करने के लिए ज़रूरत पड़ती है ट्रोले की, जिसको कि आप ट्रैक्टर की भी ज़रूरत पड़ेगी, ट्रोले की भी, उसके ऊपर लाद करके तब इसको कैरी करना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह। वहीं पर अगर इस मॉडल की बात करें तो ये बिल्कुल ऐसा है कि खेत में आपने काम किया, खेत से सीधा बाहर निकाला, दूसरे खेत में चले गए, या आपको दूसरे शहर भी जाना है तब भी आप इसको आसानी से लेकर के जा सकते हो दूर तक, क्योंकि ये रोड पर भी अच्छी खासी स्पीड के साथ में आता है, क्योंकि इसके अंदर मिल जाते हैं आपको बड़े व्हील। तो ये एक दोनों के अंदर डिफरेंस और आपको मिल जाता है, जो इनके अंदर डिफरेंस क्रिएट करता है, या इसके प्लस माइनस पॉइंट आप इनको कह सकते हो। बाकी दोनों ही मॉडल अपने आप में लाजवाब, अपने आप में ज़बरदस्त हैं। आपको दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेस्ट लगा है, आपके काम के हिसाब से कौन सा बेस्ट है, कमेंट में राय साझा कर सकते हैं। खरीदने का विचार करेंगे, डिस्प्ले में कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर हैं, उन पर संपर्क करके भारत के किसी भी कोने में आप इन मॉडल्स को खरीद सकते हो। फाइनेंस फैसिलिटी कंपनी की अवेलेबल रहती है। अगर आप सोचो कि आपका बजट नहीं है, कैसे खरीदोगे, तो उसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आज मैं आपको लेकर के आया हूँ पानेसर के अंदर। पानेसर की यही स्पेशलिटी आपको मिल जाती है। और इसके अलावा अगर आपको बड़े मॉडल्स का वीडियो चेकआउट करना है तो कृषि मीडिया एंड टेक चैनल को विजिट करके आप इसके और भी मॉडल्स का वीडियो चेकआउट कर सकते हो। आज की ये वीडियो कैसी लगी राय साझा करना, पसंद आई है लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेमपूर्वक धन्यवाद।